अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूबो मुहिब नहीं मेरा तेरा। अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मुबारकबाद के काबिल हैं आप हजरात इस शाहजहांपुर के इलाके में आजू बाजू में औरंगाबाद के रहने वाले के बड़ी तादाद में माशाअल्लाह अल्लाह और रसूल के प्यार में आप हजरात इकट्ठा हुए हैं। मैं दुआ करता हूं कि रब्बे करीम जो जिस नीयत के साथ हाजिर हुआ है, अल्लाह उनकी सबकी जायज तमन्नाओं को, मुरादों को, मकासद को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमा। औरंगाबाद वाले मुबारकबाद के काबिल हैं। ये बात सच्ची है कि उनका पंडाल उनकी जगह छोटी पड़ गई, मजमा इतना ज्यादा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी इधर उधर खड़े हैं, मैं बार बार उन हजरात को मुबारकबाद दूंगा कि अल्लाह आपकी सबकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नीयत अच्छी है, खुलूस है आप हजरात की कमेटी के। रब की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम इसी तरीके से उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छा इंतज़ाम खाने का, बहुत अच्छा इंतज़ाम बिठाने का, बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बतें, और यही अंदाज कमेटी का होना चाहिए। तबीयत खुश हो गई हाजी साहब से मैंने ये बात कही, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। दुआ करता हूँ मैं अपने भाई के लिए, तूतिए नगमाए सरा सरचश्मा इश्क़ वफ़ा शहनशाह तरन्नुम जनाब बड़े भाई अलहाज उस्मान रज़ा हारूनी बहुत खूबसूरत लबो लहजे में नबी की नात मनक़बत आप हजरात तक पहुँचा रहे थे। और मैं समझता हूँ जैसा आप हजरात का माहौल था, वो बहुत कुछ आप हजरात को देखने के बाद भी फिर भी बड़ी मेहनत कर रहे थे, पढ़ रहे थे। अल्लाह उनकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जनाब भाई जफर बज़मी साहब बहुत खूबसूरत निकाबत फरमा रहे हैं, बहुत आप हजरात को अपने जुमलों के जरिए मोहब्बत की बातें आप तक पहुंचाई। अच्छा लगा, आपके लबों पे मुस्कुराहट आई। अल्लाह सबको शाद आबाद रखे। मिंबर नूर पे जितने हमारे उलमा बैठे हैं, इस इलाके के एक से एक कद्दावर शख्सियत मिंबर नूर पे जलवाबार है। दुआ करते हैं कि रब्बे करीम हमारे तमाम तर उलमा को अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि लंबे ज़माने तक ये अपने अपने जगह पर दीन का काम करते रहें। आप हजरात आगे से पीछे तक दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बुलंद आवाज, जरा और बुलंद आवाज करें।
नबी की बारगाह में सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। ए बेटा, ए बाबू बैठ। अब कोई उठक बैठक नहीं करेगा, आराम से बैठो। बहुत उठक बैठक हो गई है, माहौल बनाइए। अब देख रहे हैं आप हजरात, 12 के बिल्कुल करीब है, 12 बजने वाले हैं, तो रात ढलने का वक्त बिल्कुल शुरू होने वाला है। तो आप हजरात बैठें और प्यार का माहौल बनाएं। जरा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा मुस्कुरा के हाथ उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी मजा नहीं आया। मैंने कहा है मुस्कुराने के लिए, कोई चेहलम की महफिल नहीं है, नबी के मिलाद की महफिल सजी है। औरंगाबाद वालों ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, ससुराल के नाम तो उनके लबों में मुस्कुराहट जिनकी है नहीं, जिनकी हो ही नहीं है अभी तक, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है बेटा, पछताओगे, लड्डू ऐसा है। बैठे आप हजरात, जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। मुझे भी हुक्म हुआ है कि मैं अपने पीर व मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा के कलम से निकले हुए 2-3 शेर आप तक पहुंचा देता हूं, सुन ले मोहब्बत के साथ, फिर इंशाअल्लाह बात होगी। खुतबे सुनना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पे है, इंशाअल्लाह कुछ बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। छोड़ दें घुटने, छोड़ दें, जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा, वाह 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 वाह। दाग़े फुरक़ते तैबा, मुस्कुरा के सुनना है। दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। कि दाग़े फुरक़ते तैबा, बहुत क़ल्ब मुज़महिल जाता। और काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे ताजुल शरिया हजरत अल्लामा शकील अहमद साहब क़िबला। जरा मेरे साथ पढ़ें, काश गुंबदे। आप लोग क्यों बैठे हैं, जरा बिस्मिल्लाह यार पढ़िए जरा। काश गुंबदे खज़रा देख, बुलंद आवाज, काश गुंबदे खज़रा देखने। सबको नहीं पढ़ना है, सबको नहीं, बस उसे पढ़ना है कि जिसकी ख्वाहिश हो अल्लाह एक बार मरने से पहले मदीना दिखा दे, बस वो पढ़े। काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता, और दम मेरा निकल जाता। जफर भाई, दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर है, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के। अरे खाक में मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी शकील अहमद साहब क़िबला। जरा पिछले वाले हाथ उठा के पढ़िए। काश गुंबदे खज़रा, सुन्नियों नबी देख रहे हैं, नबी को दिखाने के लिए। काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। अब एक शेर सुने कि मौत लेके आ जाते, हाजी साहब, के मौत लेके आ जाते
जिंदगी मदीने में कि मौत लेके आ जाती, जिंदगी मदीने में और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर हर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा, मुस्कुरा के आप भी बोल दे, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। वाह, मदीना जाना चाहते हैं ना, दुआ कर ले अल्लाह ऐसा हो जाए। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अब मक्ता सुने, उनके दर पे अख्तर के हसरत होए हैं पूरे, उनके दर पे अख्तर के हसरत होए हैं पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे और साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस अरे कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे, पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खजरा, एक मर्तबा पूरा मजमा हाथ उठा के पढ़े, काश गुंबदे, बुलंद आवाज से, काश गुंबदे खजरा, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। औरंगाबाद वालों ने जलसा कराया, तुम्हें यहाँ बैठने का मौका मिल गया, नबी के नाम पे नारे लगाने का, नबी के नाम पे सुभान अल्लाह कहने का, नबी के नाम पे या रसूल अल्लाह का नारा लगाने का मौका मिल गया। ओ नौजवानों, आओ बात यहीं से शुरू करते हैं। मैं आपको बताने लगा हूँ ये महफिलें हम क्यों कराते हैं, इन महफिलों का फायदा क्या है। कभी कोई नारा लगाता है या हुसैन अल मदद, कोई नारा लगाता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, कोई नारा लगाता है मौला अली के नाम का। अभी एक नारा भाई ने लगाया फैजान सिद्दीक अकबर, कोई सहाबा का नारा लगाता है, कोई हुसैन के बच्चों का नारा लगाता है। ओ नौजवानों, कोई हुसैन पाक का नारा लगाता है, कोई नाना हुसैन आजम के नाना का नारा लगाता है। औरंगाबाद वालों, औरंगाबाद के इलाके में रहने वालों, तवज्जो से जुमले सुनो। इन जलसों से फायदा क्या होगा, इन जलसों से बेनिफिट क्या होगा। इधर बैठकर नारा लगाने से, इधर बैठ के या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद करने से आपको फायदा क्या होगा। तवज्जो से जुमले सुनो। कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। मेरे करीम आका की बारगाह में गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आका ने मस्जिद नबवी में बैठ के क़यामत का जिक्र छेड़ा, ओ नौजवानों, बड़ा डेंजर दिन होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। बाप बेटे से, इधर ख्याल रखें, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा। आज नौजवानों को देखो, अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, शराबों की दुकानों पे बैठकर अब शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, तवज्जो से, मेरे आपके नबी ने फरमाया शराब पीना, तवज्जो, शराब पीना ऐसे है जैसे सुअर का खून पीना। मेरे आका ने फरमाया शराबी को जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की बू तक नसीब नहीं होगी। ज़हन हाजिर रखें, शराबी को जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की बू तक नसीब नहीं होगी। आज नौजवानों को देखो, शराबों की दुकानों पे खड़े हैं। आज हमारे नौजवान बच्चे शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगा रहे हैं। मैं गुजारिश करने लगा हूं, ओ नौजवानों, फेंक दो अपने हाथों से शराब के जामों को, अय्याशों के अड्डों में लात मार दो, पलट के आ जाओ कुरान की मोहब्बत की तरफ, पलट के आ जाओ अहले बैत की मोहब्बत की तरफ, पलट के आ जाओ अपने नबी के प्यार की तरफ। सुनो तवज्जो से, इन जलसों में बैठने से मिलता क्या है, इन जलसों में बैठने से फायदा क्या
होता है। इधर नारा लगाने से या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, कभी इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं, कभी फैजान सिद्दीक अकबर का नारा लगाते हैं, कभी हजरत उमर फारूक आजम का नारा लगाते हैं। आओ इन नारों से मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा? हुसैन आजम के नारा लगाने से मिलता क्या है? तवज्जो से जुमले सुनो। कल कयामत का दिन होगा, मस्जिद नबवी में बैठकर मेरे करीम आका ने फरमाया बड़ा डेंजर वक्त हो। भैया ये भारी रखा करो थोड़ा सा, ये ना स्टैंड थोड़ा भारी लाया करो। हाँ दिक्कत हो रही है, देख रहे हैं तकलीफ हो रही है। सुने मोहब्बत के साथ सुने। मेरे करीम आका ने फरमाया कौन सी जगह बैठ के? मस्जिद नबवी में। हाँ मस्जिद नबवी में बैठकर, फिर अगर पीछे करेंगे तो यहां तक नहीं आ पाएगा। बनाइए 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 थोड़ा जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। थोड़ा सा जहन हाजिर है आपका, जहन हाजिर है। मेरे करीम आका ने मस्जिद नबवी में बैठकर कयामत का जिक्र छेड़ा। नौजवानों जहन हाजिर रखें। आका ने फरमाया कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। सूरज नीचे आ जाएगा। कहां जाएगा सूरज? ऊंचा बोले। सूरज नीचे आ जाएगा। आप लोगों ने देखा जब मई जून का महीना होता है, आदमी को 4 घंटे अगर जंगल में काम करना पड़ जाए, खेती में काम करना पड़ जाए, जबान सूख जाती है। सूरज बहुत ऊपर है, मगर आका ने फरमाया सूरज नीचे आ जाएगा, जबान लटक जाएगी, जबान बाहर आ जाएगी। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका क्या ऐसे मुसीबत के वक्त में, ऐसे परेशानी के माहौल में आका क्या पानी का इंतजाम ना होगा? मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ पानी का इंतजाम होगा। मेरे करीम आका ने फरमाया उधर एक हौज होगा। सुने, उधर एक हौज होगा। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो कौन सा हौज होगा? आका ने फरमाया वो हौज़े कौसर होगा। वाह वाह सुना के बोले वो हौज़े कौसर होगा। कौन सा हौज होगा? हौज़े जरा कौसर। बताएं कौन सा? हौज़े कौसर होगा। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये तो पता चल गया हौज़े कौसर होगा, मगर आका उस हौज़े कौसर पे तवज्जो है, उस पानी के हौज पे, उस कौसर के हौज पे आका कब्जा किसका होगा? मेरे करीम आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कब्जा किसका होगा? मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये तो पता चल गया हौज़े कौसर होगा। कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, परेशानी का वक्त होगा, मुसीबत का वक्त होगा, सूरज नीचे आ जाएगा, लोग अपने पसीने में गोता लगा रहे होंगे, लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे, मगर या रसूल अल्लाह ऐसे मुसीबत के वक्त में एक हौज होगा, हौज़े कौसर होगा। या रसूल अल्लाह उस हौज़े कौसर पे कब्जा किसका होगा? वाह वाह रहन हाजिर है ना, बैठे हैं, कब्जा किसका होगा? मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये पता चल जाए कब्जा किसका होगा। या जुमलों को बदल के यूं कह दो पिलाने वाला कौन होगा, पीने वाला कौन होगा? इतना तो बोल दे, पिलाने वाला कौन होगा, पीने वाला कौन होगा? नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पिलाने वाला कौन होगा, पीने वाला कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा। अब भी नहीं बोलोगे? क्या कहने? अब भी नहीं बोलोगे? आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे। वाह 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 वाह। यार जब मौला अली का नाम आता है ना, क्या जब अली का कहने? नाम आता है ना, सुन्नी का सीना चौड़ा हो जाता है। जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला कौन खड़े होंगे? एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अज़मत अहले बैत फैज़ान गौसे आज़म मसलके आला हजरत हजरत कारी शकील क़िबला। जहन हाजिर है। आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं, एक किनारे पे मौला ऊंचा अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। फिर दिल कहता है कि मंजर फज़ाए दहर में सारा अली का है, कि मंजर फज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखिए, जिस समत देखिए नजारा अली का। वाह वाह वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह, वाह वाह। जिस समत देखिए नजारा, बोले मेरे साथ, नजारा अली का है। मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं, एक किनारे पे मौला अली, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। अब नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का तो पता चल गया, मगर आका ये और पता चल जाए पीने वाला कौन होगा। कब्जा तो पता चल गया ना, कब्जा किसका होगा, पिलाने वाला कौन होगा। अब जरा पीने वाले हाथ उठाएं, पीना कौन चाहता है, पीने वाले उठाएं, सबको नहीं उठाना है, सब। अच्छा, जो एक टाइम की ना पड़ता वो भी लठ तो बजेगा, याद रखना, मिलेगा, मगर सुन्नियों टूटेगा लठ। हाँ, मस्जिद वीरान, मस्जिद खाली, और सबसे पहले गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है, और ये कह रही है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, सिद्दीक अकबर का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा पकड़ा था, पकड़ा था। बताओ क्या गौसे आजम ने कभी नमाजों को छोड़ा है? आज हमारी हालत क्या है, मस्जिदें हमारी वीरान है, मस्जिदें हमारी खाली नजर आ रही हैं। अच्छा, जुमे में देखो कोई और आता है, जरा बोल दे थोड़ा सा, जुमे में कोई और आता है, हम ही तो होते हैं। जितनी मस्जिदें हिंदुस्तान की माशाअल्लाह सब पुर नजर आती हैं। जफर भाई, सारी मस्जिदें पुर। कहां से आए नमाजी? सब अपने ही तो हैं, सब अपने ही हैं। इसलिए जरूरत है जैसे जिस अंदाज में जुमे के दिन जाते हो, इसी अंदाज में पांचों वक्त में पहुंचो, निखार ही अलग आएगा, मजा ही अलग आएगा। हाँ, जिंदगी में एक इनकलाब पैदा होगा। अब तवज्जो से सुने, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का तो पता चल गया। क्या कहने, शोर नहीं। हाँ, अब शकील अहमद रजवी बैठा है, शोर नहीं करेंगे। अच्छा, शोर में और शोर में कुछ फर्क है? शोर और शऊर, मेरी तबीयत दुख रही थी अंदर से, इतना कीमती लहजा, इतना कीमती शायर। अल्लाह का फजल है हम जिस शायर को बचपन से सुन रहे हैं, और अल्लाह का फजल है जितना रस उस वक्त था आवाज में, आज भी इतना ही मजा आया भाई। और पूरा का पूरा शोर, शोर शोर, अजीब रंग है यार। नबी की नात हो फिर शोर, नबी की नात, तवज्जो है। अच्छा, शोर में ऐन को ले आओ, उलमा की तवज्जो, तवज्जो है। शोर में, अच्छा अच्छा छोड़िए, सीधी सीधी बात करते हैं। शोर और शऊर एक ऐन है, क्या फर्क है ऐन का? जरा बोले काय का फर्क है? आइन का। अच्छा, जो उर्दू जानते होंगे लिखना वो बेहतर समझते हैं। शोर और शऊर काहे का फर्क है? जरा बोले काहे का? एक ऐन का फर्क है। अब शोर में ऐन को उठाओ और शोर में शामिल कर दो, शूर आ जाएगा।
आएगा कि नहीं आएगा? जी बिल्कुल। तो इसलिए अपने अंदर शऊर पैदा करो, शोर नहीं, तहजीब पैदा करो। क्या मजमा है माशाअल्लाह, तबीयत खुश हो रही है, कितने प्यार के माहौल में बैठे हैं। जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। अब भी तो अच्छा लगा, कोई देखे यार तुम्हारे मजमे को, देखने के बाद ये कहे कि ये है मोहम्मद अरबी के गुलाम, सुभान अल्लाह। ये है मोहम्मद अरबी के चाहने वाले। कैसे बैठे हैं अपने नबी की बातें सुन रहे हैं। चचा, ए चचा कहां गए? बैठाओ इन्हें, जाएगा कोई नहीं, बैठो। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, बीच में से एक शख्स खड़ा हुआ। मौलवी साहब जलाली थे, अब जैसे बीच वाले को देखा बैठ गया। थोड़ी देर के बाद देखा कि मौलवी की नजर घूमी है, फिर खड़ा हुआ। मौलवी साहब ने फिर देख लिया, फिर बैठ गया। 10 मिनट के बाद तकरीर सुनता रहा, देखा कि आप मौलवी ने देखा तो नहीं है। अब जल्दी से फिर सरका जैसे अभी सके, मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई। मौलवी साहब ने देखा, बैठ गए। तकरीर खत्म, सलाम दुआ सब जाने लगे। अब मौलवी साहब जब ऐसे निकले तो वो उधर ही बैठा है। मौलवी साहब ने कहा, है बाबू बीच बीच में बहुत जल्दी जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले मौलाना खैरियत इसी में है कि अपने रूम पे चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे थे सब इधर ही हो चुका है। तो देखो हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं, मगर यार नबी की बातें हैं। हम नहीं बैठे 1 घंटा यहाँ, हम भी तो बैठे हैं। फिर हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुने तसल्ली से, मेरे करीम आका ने फरमाया, जब गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का। ए बेटवा, ये बहुत छोटा मजमा है, हम पूरे मजमे पे नजर रखते हैं, इधर देखो। मेरे आका ने फरमाया या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का तो पता चल गया, मगर आका पीने वालों का और पता चल जाए। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों सुनो सुनो, मेरे आका ने फरमाया, जो मुझसे सफर भाई, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा, उसको मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अहले बैत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब, वाह वाह वाह, तवज्जो है, बहुत अच्छा हजरत। अब तर्जुमा सुन लें, थोड़ी सी हमद बयान कर लें। मेरा करीम अल्लाह, ऐसे बोलेंगे ना, जरा पुकारें अपने रब को, मेरा करीम अल्लाह। ऊंचा बोलेंगे, मेरा करीम अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह। ऐसे नहीं, इतना बड़ा मजमा और अल्लाह अल्लाह ऐसे होती है ना? हल्का जिक्र बना के जरा बोले, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह। ऊंचा बोले, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर, जुमलों पे गौर करें, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह, इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, हाजी साहब, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए, तस्वीर बनाने वाले दुनिया में बहुत आए। किसी ने पत्तों पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़ों पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा, ओ तस्वीर बनाने वाले, तूने कपड़ों पे तस्वीर बना दी, पत्थर पे तस्वीर बना दी, कागज पे तस्वीर बना दी, फूलों पे तस्वीर बना दी। ओ तस्वीर बनाने वाले, एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। क्या कहने, हाजिर है, एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। बैठ गया, मैं पानी पे तस्वीर नहीं बना सकता, हाथ जोड़ने लगा, मैं पानी पे तस्वीर नहीं बना सकता। मैंने कहा, आ पलट के मेरा करीम अल्लाह, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद, दोनों को मिक्स करने के बाद एक तस्वीर बनाई, जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर सूंघती भी है, जो तस्वीर देखती
नबी भी है ऐसी तस्वीर बनाने वाला। अल्लाह बोल दे ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। इस तस्वीर को 9 महीने तक माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद सांसों को चलाने वाला अल्लाह। खिलाने वाला पिलाने वाला। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पोलोथीन में डाल के, एक पन्नी में डाल के ऊपर से गांठ लगा के बंद कर दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगी, मर जाएगा। मगर मैंने कहा ओ साइंस देख मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला अल्लाह। खिलाने वाला पिलाने वाला। आओ अगली बात करते हैं। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। बातें थोड़ी भारी तो नहीं हुई है? हाँ, हो जाता है, मैं समझ रहा हूँ। और इसीलिए हमारे असातिज़ा ने समझाया कि बेटा तकरीर जब मजमे में जाओ तो स्टेज वालों के लिए नहीं होती है, मजमे के लिए होती है। जुमलों को आसान कर लिया करो। मगर ये कुछ बातें थी मैंने आपको दे दी। मेरा करीम अल्लाह मेरा आपका पालनहार ऐलान फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसके इश्क में आए हैं इधर? जरा बोले किसके इश्क में? नबी के प्यार में। किसकी मोहब्बत में? नबी के इश्क में, नबी की मोहब्बत में। बात होगी मोहब्बत की। प्यार और मोहब्बत जफर भाई दिल से होता है। बेशक बेशक दिल से होता है। और दिल नहीं तो प्यार नहीं, दिल नहीं तो ऊंचा बोलेंगे तब मजा आएगा। दिल नहीं तो प्यार नहीं। अच्छा ये स्टैंड है, ये लोहे का है, प्यार कर सकता है ये? इधर देखें आप, ये लोहा है, प्यार कर सकता है? नहीं ना। ये पत्थर रखा है, इसके दिल है? दिल नहीं है, प्यार कर सकता है? नहीं ना, मतलब ही नहीं होता। मगर एक नारा लगा था उधर से फैजाने सिद्दीक अकबर। जहन बैठे बैठे एक बात भी आया। वाह वाह। एक दिन मौला अली, इसी में कड़ी जोड़ते हैं। एक दिन मौला अली अपने घर में सरकार के विसालो इंतकाल के बाद अपने घर में आराम फरमा रहे हैं। सिद्दीक अकबर की खिलाफत का दौर है, सिद्दीक अकबर की का दौर है। हजरत मौला अली अपने घर में आराम फरमा रहे हैं। हजरत मौला अली का बयान है, मैंने ख्वाब देखा। जहन हाजिर है ना? मैंने ख्वाब देखा। मौला अली बड़े प्यार में ख्वाब बयान करते हैं। कब की बात है ये? मेरे आपके नबी के विसाल के बाद की बात है, सरकार के इंतकाल के बाद की बात है। सिद्दीक अकबर की खिलाफत का दौर है। हजरत मौला अली अपने घर में है। इधर ख्याल रखें नौजवानों, बिल्कुल फोकस इधर। मौला अली अपने घर में है और मौला अली घर में आराम फरमा रहे हैं। ख्वाब की दुनिया में, आलम ख्वाब में क्या देखते हैं कि मस्जिद नबवी में फजर की नमाज की तैयारी हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। सारे असहाब फजर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। सारे के सारे नबी के गुलाम फजर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। जहन हाजिर रख के मजा आएगा। मौला अली कहते हैं मैं भी अपने घर से पहुंचा, मैंने भी फजर की नमाज की तैयारी की। कब की बात है ये? जहन रखें, सरकार के इंतकाल के बाद की बात। मगर देख क्या रहे हैं? नबी की इक्तदा में, जाने कायनात की इक्तदा में हमने फजर की नमाज को अदा किया। आए हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाने कायनात की इक्तदा में फजर की नमाज को अदा किया। और फजर की नमाज को अदा करने के बाद मेरे करीम आका मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के यार जमा हो जाते हैं, दाएं बाएं नबी के गुलाम बैठे हैं। अचानक एक नबी के गुलाम बड़ा सा एक खजूर का पिटारा लेकर आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में ये तोहफा लेके आया हूँ। या रसूल अल्लाह, ये खजूर का पिटारा है, खजूर का तोहफा है, आका कबूल फरमाइए। ओ औरंगजेब
औरंगाबाद में जलसा सुनने आने वालों, सुनो तवज्जो से सुनो मेरे दोस्तों, ओ नौजवान बच्चों, प्यार से जुमले सुनो। हजरत मौला अली कहते हैं जाने कायनात ने मेरे आपके नबी ने उस खजूर के पिटारे को, उस खजूर की टोकरी को अपने दस्ते करम में ले लिया। इधर देखें, दस्ते करम में ले लिया। दस्ते करम में लेने के बाद मस्जिद नबवी के सहन में रख दिया। मस्जिद नबवी के सहन में रखने के बाद मौला अली कहते हैं मैं ख्वाब में देख रहा हूँ, तवज्जो है, आलम ख्वाब में मैंने देखा आका ने उस खजूर की टोकरी को जमीन पे रखा, खोला और खोलने के बाद एक एक सिहाबी को बुलाया, कभी किसी को बुलाया, कभी किसी को बुलाया, एक एक खजूर अता कर दी। कभी सिद्दीक अकबर को बुलाते हैं, कभी उमर फारूक आजम को बुलाते हैं, कभी उस्मान गनी को बुलाते हैं, कभी हजरत जुबैर को बुलाते हैं, कभी हजरत तलहा को बुलाते हैं। एक एक नाम लेके सबको बुलाया। इधर देखें, मौला अली कहते हैं मैं बैठे बैठे देखता रहा मेरा नंबर कब आया। अब तो मुस्कुरा के बोलने यार जरा, अब तो मुस्कुरा दे। मौला अली कहते हैं मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। हजरत अली का बयान है मैंने ख्वाब की दुनिया में देखा जब आका ने सारे के सारे सिहाबा को खजूर अता कर दी, लास्ट में मेरा नंबर आया। आका ने मुझे बुलाया, पुकारा अली मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। अली को पिटारे से उस टोकरी से एक खजूर निकाली, अता कर दी। मौला अली कहते हैं नबी के दस्ते करम से ओ नौजवानों कितना हसीन मंजर होगा, कितना प्यारा वक्त होगा। हजरत अली कहते हैं एक खजूर अता कर दी, मैंने वो खाई। मैंने खाने के बाद आका की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह करम फरमा दे, एक खजूर और अता कर दे। क्या कहा मौला अली ने, एक खजूर जरा बोले और अता कर दे। मौला अली कहते हैं आका के लबों पे मुस्कुराहट, आका ने दूसरी खजूर निकाली। इधर देखे, दूसरी खजूर निकाली, दूसरी खजूर निकाल के वो भी मुझे दे दी। मैंने वो भी खाई और जैसे ही मैंने वो खजूर खाई, खजूर खाते 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 मेरी आंख खुल गई। मैं ख्वाब की दुनिया से आलम बेदारी की तरफ आया। औरंगाबाद वालों, इर्द गिर्द से आने वालों, सुनो सुनो। मौला अली कहते हैं जब मैंने दूसरी खजूर खाई, दूसरी खजूर खाते खाते मेरी आंख खुल गई, मगर जब ख्वाब की दुनिया से बेदारी की तरफ आया तो मैंने क्या देखा, वो खजूर जो मैंने ख्वाब में खाई थी उसकी मिठास अभी मेरे मुंह में बाकी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब। अब अगली बात सुने, मजा आएगा, अभी मिठास बाकी है। अब मौला अली गलत बात है यार, देखो मैं सबको देखने लगा हूं। इधर देखें, इधर देखें, आप इधर देखें यार। अच्छा इतनी अच्छी बातें मिलेंगी, सुनना चाहते हैं कि खत्म कर लें? सुनना चाहते हैं तकरीर? सब लोग होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। कैसा होश है भाई औरंगाबाद वालों? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुने, गौर से सुने। मौला अली कहते हैं जब मेरी आंख खुली, इधर देखें, जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा ठीक फजर की नमाज की तैयारी है। कौन सा टाइम है? फजर की नमाज की तैयारी। मौला अली कहते हैं फजर की नमाज का वक्त हो रहा है। जब मेरी आंख खुली फजर की अजान हो रही है, फजर की नमाज की तैयारी। अब इधर देखें, इधर देखें। मौला अली कहते हैं मैं घर से उठा और मस्जिद का रुख, मैं घर से उठा और मस्जिद का रुख। अब जैसे ही मैं मस्जिद में एंट्री करता हूं, तवज्जो है,
मैंने जाने कायनात तो इंतकाल कर चुके हैं, सरकार का विसाल हो चुका है। हजरत सिद्दीक अकबर की इक्तदा में मैंने नमाजे फजर को अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके पीछे नमाजे फजर को पढ़ा? बताएं किसके पीछे पढ़ा? हजरत सिद्दीक अकबर की इक्तदा में। कहां जा रहे हैं? इकबाल को नहीं सुनने के क्या आ रहे हैं? ठीक, एक नंबर है उनका भी। बैठे आप, अल्लाह खुश रखे। सुने मोहब्बत के साथ, किसकी इक्तदा में मौला अली कहते हैं? हजरत सिद्दीक अकबर की इक्तदा में मैंने नमाज फजर को अदा किया। और अदा करने के बाद वही मंजर जो मैंने ख्वाब में देखा, हजरत सिद्दीक अकबर सारे के सारे सहाबा मौजूद हैं, मस्जिद नबी के सहन में बैठ जाते हैं। एक गुलाम हाजिर होते हैं, बड़ा सा खजूर का पिटारा है, बड़ा सा खजूर का टोकरा है, लाते हैं। और लाने के बाद क्या कहते हैं? तवज्जो है, क्या कहते हैं? आका सिद्दीक अकबर, ये कबूल फरमा लीजिए, ये खजूर का टोकरा कबूल फरमा लीजिए, मैं आपके लिए तोहफा लाया हूं। जो जुमलों को सुनेंगे मजा आएगा। मौला अली कहते हैं यार यही तो ख्वाब में देखा था, फर्क इतना है कि ख्वाब में नबी थे, इधर सिद्दीक अकबर है। सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर ने खजूर के पिटारे को थामा, थामने के बाद करीब रखा, जमीन पे रखा, खोला, खोलने के बाद उमर को बुलाया, एक खजूर अता कर दी। उस्मान गनी को बुलाया, एक खजूर अता कर दी। कभी किसी को बुलाया, कभी किसी को बुलाया, कभी किसी को बुलाया। मौला अली देख रहे हैं मेरा नंबर कब आएगा। मंजर ख्वाब वाला है। हजरत सिद्दीक अकबर ने सबको खजूर अता करने के बाद लास्ट में अली को बुलाया। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब तो बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लास्ट में हजरत अली को बुलाया। और अली को बुलाने के बाद क्या कहा मालूम है? लो अता कर। हजरत अली खाते हैं। सुभान अल्लाह, मंजर ख्वाब में था। अब देखें हजरत सिद्दीक अकबर ने एक खजूर अता कर दी। मौला अली ने हाजी साहब उस खजूर को खाया, खाने के बाद मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहा यार सिद्दीक जरा एक और दे दो ना, जरा बोल दे सुभान अल्लाह यार, है ना। हजरत सिद्दीक अकबर ने दूसरी उठाई, दूसरी अता कर दी। और दूसरी अता करने के बाद मौला अली कहते मैंने वो भी खाई, और खाने के बाद मैंने फिर मुस्कुराया और मुस्कुरा के मैंने कहा यार सिद्दीक एक और दे दो ना। वाह वाह। कौन सी मांगी? तीसरी। कौन सी मांगी? तीसरी मांगी। जब तीसरी खजूर मांगी हजरत सिद्दीक अकबर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया अली अगर ख्वाब में नबी, बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, अली अगर ख्वाब में नबी तुम्हें 3 दे देते तो मैं भी तुम्हें 3 दे देता। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, कि हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, एक हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले, छेड़ना हमें, दोनों हाथ, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। ये है मौला सिद्दीक अकबर का मकाम। जहन हाजिर है आपका, मजा आएगा, बहारें आएंगी। सुने तवज्जो से। हजरत उमर फारूक आजम, हजरत मौला अली, एक दिन हजरत उमर फारूक आजम सामने बैठे हैं, जज़ाकल्लाहु खैरा। सुने, सामने हैं ऐसे जैसे आप लोग बैठे हैं। आका ने फरमाया उमर मौत आएगी या रसूल अल्लाह आएगी। तवज्जो है, तेरे यार और रिश्तेदार तुझे उठा के ले जाएंगे, कब्र के गड्ढे में दफन करके आ जाएंगे। 2 फरिश्ते आएंगे, ज़हन हाजिर है, 2 फरिश्ते आएंगे, मुनकर और नकीर। चेहरा काला होगा, नीली आंखें होंगी, बड़े बाल होंगे, आएंगे, बिठाएंगे, उठाएंगे, जगाएंगे। क्या तू घबराएगा नहीं? तवज्जो है,
क्या खौफ नहीं होगा? हजरत उमर थोड़ी देर के लिए खामोश। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये जो दुनिया में मेरा आपका रिश्ता है इधर, या रसूल अल्लाह क्या ये रिश्ता कब्र में भी होगा? अरे बोल दो सुभान अल्लाह, क्या ये रिश्ता कब्र में भी होगा? तवज्जो है, कहते हैं हाँ कब्र में भी होगा। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह फिर आने दीजिए, उनसे मेरा झगड़ा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर इंटरनेशनल जनाब मोहतरम असद इकबाल साहिब किबला कलकत्तवी, शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम असद इकबाल साहिब किबला, शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम असद इकबाल साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जनाब असद इकबाल साहब कलकत्तवी आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर हो गए। लंबा सफर किया, रात उड़ीसा में थे, हाजिर हुए हैं। जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, ऊंचा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेचैन तो नहीं है, परेशान तो नहीं है? सुने क्या कहा या रसूल अल्लाह। आका हजरत उमर नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आएंगे, उठाएंगे, बिठाएंगे, जगाएंगे, सवाल करेंगे। मेरे आका ने फरमाया उमर तो तन्हा होगा, कब्र की कोठरी होगी, घबराएगा तो नहीं? तवज्जो है, हजरत उमर थोड़ी देर के लिए खामोश। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका क्या कब्र में ये मेरी आपका जो रिश्ता इधर है ना दुनिया में, आका क्या कब्र में भी होगा? जरा बोल दे सुभान अल्लाह, क्या कब्र में भी होगा? मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया हाँ उमर कब्र में भी होगा। अर्ज करते हैं उमर या रसूल अल्लाह फिर आने दीजिए, उनसे मेरा झगड़ा होगा। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा, ऊंचा ऊंचा आवाज, ये दिल भी तुम्हारा है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका के विसालो इंतकाल के बाद खिलाफत का दौर हजरत सिद्दीक अकबर का, हजरत सिद्दीक अकबर के खिलाफत के दौर के बाद जब आपका विसाल हुआ, आपके दौरे खिलाफत के बाद हजरत उमर फारूक आजम की खिलाफत का दौर है। मगर नौजवानों, जब ये आका से हजरत उमर की प्यार की बातें हो रही थी, आपके बेटे अब्दुल्ला इस महफिल में बैठे थे, गौर से इन जुमलों को सुन रहे थे, गौर से इन बातों को सुन रहे थे। हजरत उमर का इंतकाल हो गया। आपके विसालो इंतकाल के बाद आपके बेटे अब्दुल्ला ने एक दिन अपने बाप को ख्वाब में देखा, और ख्वाब में देखने के बाद पूछा बाबा, तवज्जो है, बाबा क्या हुआ? हजरत उमर के लबों पे मुस्कुराहट और बड़े प्यार में कहते हैं बेटे जन्नत हो गई। जरा बोलने सुभान अल्लाह, जन्नत हो गई। बोले अब्बा हुजूर जन्नत नहीं, वो चैलेंज। क्या आए थे दो फरिश्ते, चेहरा काला, नीली आंखें, बड़े बाल, आए थे? बोले हाँ बेटा। बोले आए, उठाया, बिठाया, जगाया, मुझसे सवाल किया मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? तवज्जो है उलमा की तवज्जो, तेरा रब कौन है? बोले अब्बा हुजूर फिर? तो मैंने पलट के पूछ लिया जफर भाई, मैंने पलट के पूछ लिया मर रब्बुकुमा, ओ उमर के रब को सवाल करने वालों जरा ये बताओ तुम्हारा रब कौन? क्या बात है, वाह वाह वाह। तवज्जो है, तुम्हारा रब कौन है? एक दूसरे की तरफ को देख के बोला कौन है? बोले मामूली नहीं है, नबी का यार हजरत उमर फारूक आज़म। क्या कहने, वाह। ये नबी की मोहब्बत है, ये नबी का प्यार है, ये नबी का इश्क है। अपने सीनों में नबी का इश्क बसाइए, नबी का प्यार बसाइए, नबी की मोहब्बत बसाइए, दुनिया तो खुद फतह हो जाएगी, कामयाबी खुद मिल जाएगी। और यही
यही असद इकबाल साहब भी अपने नात के जरिए पैगाम पहुंचाएंगे। कलकत्ता से आए हैं, यही मोहब्बत का पैगाम, दुनिया खुद पता हो जाएगी। इस कल्ब में हसनैन के नाना का प्यार बसा लो, ज़हरा के बाबा की मोहब्बत बसा लो, फिर देखना कैसा निखार आएगा। दुनिया ए दोस्तों रास्ता छोड़ती चली जाएगी और तुम आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। मगर जरूरत यह है अपने सीने में, अपने दिल में हसनैन के नाना की मोहब्बत बसा। वाह वाह वाह। आखिरी बात, कई अहबाब की फरमाइश सुने तवज्जो के साथ। बोल रहा हूं सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सदर जलसा बैठे हैं। आज के सदर जलसा हमारे भाई अलहाज उस्मान हारूनी है। जरा बोल दे इनके नाम पे सुभान अल्लाह। और मैं सही कहने लगा हूं, आज के सदर जलसा यही है। अल्लाह खूब तरक्की से नवाजे और हमारे दोनों शोरा को मौला सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और इसी तरीके से हमारे स्टेज पे मोहब्बतों का ये निजाम कायम रहे। सुने मोहब्बत, बहजतुल असरार किताब का हवाला सुने। किताब का नाम है बहजतुल असरार। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला, सुने ना यार, बैठे। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक बड़े मौलाना हाजिर हुए, बड़े आलिम दीन। अच्छा, आज हम और आप नहीं जाते हैं, चलो बरेली शरीफ जाते हैं, किसी बुजुर्ग से मुलाकात करके आते हैं। तवज्जो है आपकी? चलो खानदान आला हजरत के बुजुर्गों से मुलाकात करके आते हैं। चलो महारारा शरीफ जाते हैं, चलो बिलग्राम शरीफ जाते हैं, चलो किछोटा शरीफ जाते हैं। बुजुर्गों से मोहब्बत है, बुजुर्गों का दिल में प्यार है, उधर जाते हैं। एक बड़े आलिम दीन सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। और एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, सरकार गौसे आजम खाली पीर साहब ही नहीं थे, ये जुमला याद कर लेना, बहुत बड़े मुफ्ती भी थे आप। जो है बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे, बड़े बड़े उस दौर में दुनिया भर से बगदाद शरीफ में फतवे आते थे। तवज्जो है आपकी? उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। कौन? जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है, 15 साल तक कुरान अजीम की एक पैर पे खड़े होकर पूरी पूरी रात कुरान की तिलावत की है, और 15 कुरान अजीम के पारों को माँ के पेट में जिस जात ने हिफ्ज फरमाया, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। अब बड़े मौलाना आए, मुलाकात के लिए आए, किसी से पूछा हजरत कहाँ हैं? सैकड़ों मील की दूर से। मैं जुमला बदल के आपको बता दूं, 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए भाई, मुलाकात के लिए आए, बड़े पीर से मुलाकात के लिए आए, सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए आए। बड़े चर्चे सुने थे आपके इल्म के, तकवा, तहारत, परहेजगारी, करामतें, बड़े चर्चे सुने आपने आपकी करामतों के, आपके तकवे के, आपकी परहेजगारी के, आपके इल्म के। मौलाना सुनने के बाद बगदाद में आए, पूछा कहाँ है हजरत, बड़े पीर साहब कहाँ हैं? लोगों ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में है हजरत। अपना रुख मौलाना जामा मस्जिद का करते हैं, जामा मस्जिद में जाते हैं। जामा मस्जिद में जाने के बाद क्या देखते हैं? सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुजू फरमा रहे हैं। वुजू शुरू करते हैं, मौलाना पीछे से आए हैं, सरकार गौसे आजम लोटा भर के वुजू फरमाने की तैयारी कर रहे हैं। ज़हन हाजिर है आपका? आपने हाथ धोए, अच्छा मौलाना पीछे से आए, पहले स्टेज की तवज्जो का तालिब, ये मौलाना पीछे से आए, सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। बोल दें सरकार गौसे आजम के नाम पे सुभान अल्लाह। यहीं से इम्तिहान शुरू, और जब यहीं से इम्तिहान शुरू, मौलाना पीछे खड़े हैं। अच्छा एक बात बताओ, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है, तो ये मौलाना पीछे वाले जो आए इन्हें नहीं देख रहे होंगे? ऊंचा बोले, क्या नहीं देख रहे? देख रहे हैं। अच्छा मौलाना पीछे हैं, सरकार गौसे आजम ने ऐसे हाथ धोए, इधर देखें। हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? हाथ धोने के बाद क्या करते हैं वुजू में? घबरा क्यों रहे हो? बोलो, वुजू में क्या करते हैं? कुल्ला करते हैं ना। सरकार गौसे आजम ने कुल्ला नहीं फरमाया, बल्कि नाक में पानी डाला। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना बहुत दूर से आए थे, जहन बदल गया, कहने लगे यार बड़ी करामतें, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म, इन पे तो वुजू करना भी नहीं आता। हाँ बोले इन पे तो वुजू करना भी नहीं आता। बोले करें क्या? बोले चल रहे हैं अपने घर को, जाने लगे। वुजू फरमा रहे हैं, बोले जा रहे हैं अपने घर को, वापस जाने लगे।
वापस जाने लगे। मेरे बगदाद का राजा, तवज्जो है, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। खड़े होने के बाद फरमाया मौलाना कैसे आना हुआ। क्या बात है, वाह वाह। दुआ सलाम करने के बाद अर्ज करते हैं हजरत आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले हजरत आप पे तो वजू भी नहीं आता, तो फिर मैंने सोचा मुलाकात क्या करूंगा। तो सरकार गौसे आजम ने बड़े लाड में फरमाया जरा ये बता दो मौलाना वजू कैसे होता है। कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद नाक में पानी डाला है आपने, हाथ धोने के बाद नाक में पानी नहीं डालते, कुल्ला करते हैं। पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट, बड़े पीर के लबों पे मुस्कुराहट। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? क्या बात है, वाह। मौलाना कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं मसाइल की सारी किताबों में यही तरीका है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, बड़े पीर ने एक निगाहे वलायत डाली 100 किलोमीटर दूर, सारी लाइब्रेरी सामने मौजूद। कितनी दूर थी लाइब्रेरी? 100 किलोमीटर। मेरे गौसे आजम ने एक निगाह वाला डाली, सारी किताबें सामने मौजूद। बोले मौलाना निकालो। मौलाना ने पहली किताब खींची, देखा तो वुजू का तरीका जैसे उसमें देखा तो वही लिखा था किताब में जो बड़े पीर का तरीका था। कब बोलोगे सुभान अल्लाह भाई, कब बोलोगे? जरा बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। पहली किताब में वही तरीका है जो बड़े पीर का तरीका है। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मौलाना दूसरी किताब निकालो। मौलाना ने दूसरी किताब निकाली। दूसरी किताब निकालने के बाद जब उसमें देखा, पलट के देखा तो उसमें भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। क्या कहने, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना ने तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, छठी किताब, सातवीं किताब, सारी मसाइल की किताबें टटोली, मगर सब में वही लिखा है। वाह 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 वाह। इतना तो बोल दो, क्या कहने, वही लिखा है जो बगदाद के राजा का तरीका है, शहनशाह वलायत का तरीका है। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। इधर देखे बाबू, मौलाना अब बोलो। मौलाना कहने लगे किताबों में गलत लिखा, बात मेरी ठीक है। क्या बात है, किताबों में गलत लिखा है, बात जरा बोल दे, बात हाँ बात मेरी ठीक है। बोले अच्छा। मेरे गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फट गई, तवज्जो है, जमीन फटी। गौसे आजम ने फरमाया जमीन मौलाना को पकड़ ले। नाफ तक मौलाना को दबा लिया, नाफ तक मौलाना को पकड़ लिया। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। मौलाना कहने लगे पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, चाहे कुछ भी हो जाए बात, क्या बात है, वाह। बात तो मेरी ठीक है। मौलाना कहां तक दबे हैं? जरा बोले कहां तक दबे हैं? गौसे आजम ने फरमाया जमीन और जमीन और फटी, गले तक दबाया। मेरे गौसे आजम ने फरमाया जमीन और जमीन और फटी, गले तक दबाया। अब गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात। वाह वाह। मौलाना कहां तक दबे हैं? देखो गले में कितने खुश हो रहे हैं मौलाना के दबने पे। ये देखिए कितने राजी हैं। मौलाना तो मर जाए, है ना? हाँ, मौलाना के दबने पे कितने खुशी हैं। रिजवान भाई सब खुश हैं, सारे के सारे राजी हैं। मौलवी 10 साल खिदमत कर ले, 20 साल खिदमत कर ले, फिर भी यही सोचता है कि मर जाए। मौलवी दब रहे हैं तो सब राजी हैं। अब निकाल दे मौलाना को, छोड़ दे यहीं, निकाल दे, छोड़ दे। अच्छा निकालने वाले हाथ उठाएं। चलिए अल्लाह खुश रखे। इसका मतलब उलमा से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। सुने सुने बड़ा जुमला अर्ज करने लगा। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। यहां तक दबे। मौलाना बोले चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाए, मगर पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। इम्तिहान है। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दे तब। तवज्जो है।
लोहे महफूज पे दिखा दे तब पर्दे के ऊपर समझ रहे हो कि लोहे महफूज नहीं बोलो सुभान अल्लाह बोलते यार सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दे तब मौलाना दबे दबे बोले दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। मौलाना ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज, सारे पर्दे फट गए, सामने लोहे महफूज। मौलाना गर्दन उठाओ। मौलाना ने जब लोहे महफूज पे देखा, लोहे महफूज पे पड़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा हुआ है जो बड़े पीर का तरीका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। इधर 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 ध्यान हाजिर रखें। लोहे महफूज पे क्या लिखा है? पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। और वुजू में क्या है? पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, फिर वही बात, चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया जमीन छोड़ दे। उलमा की तवज्जो, जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। बगदाद के राजा ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। ज़हन हाजिर है आपका? सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी, मगर जब तक तुम जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं वाह क्या मल तबाए गौस है बाला। पढ़िए वाह क्या मल तबाए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मल तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से, हाथ उठा के बोलो, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बल लिहाज़े बशरियत कोई खामी कोई लग़्ज़िश हो गई, ऐलान में तौबा कर लेते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ते हैं ला इलाहा। चलिए अच्छा पढ़ देता हूँ भाई, पढ़ देता हूँ। अल्लाह खुश रखे। ये फिर सब लोगों का दिल टूट जाएगा। असद भाई बस शजरा पढ़ के बैठते हैं, जरा बोले सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, तवज्जो है, किताबों के हवाले सुन लो। किताब का नाम खसाइस कुबरा, उसके राइटर, उसके लेखक, उसके मुसन्निफ का नाम अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। दूसरी किताब का नाम इधर देखें अखबारुल अखयार, उसके राइटर, उसके लेखक, उसके मुसन्निफ का नाम अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। अपनी किताब में एक हदीस नकल फरमाते हैं
मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। आओ वो प्यारा नूरानी शजरा, वो नूरानी नसबनामा मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। सुनो, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, ऊंचा बोलेंगे तब मजा आएगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं जिनका मजार अयोध्या में है। शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, एक आवाज, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, ऊंचा हाथ उठा के बोलो, मिल गए मुस्तफा। और दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। मिल गए मुस्तफा।